हेलो एवरीवन। क्या ईवीएम से छेड़छाड़ करके मतदाता के वोट को प्रभावित किया जा सकता है? इसी आधार पर वीवीपैट के माध्यम से इनके पर्ची मिलान या वेरिफिकेशन को लेकर के याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर एक मामले को लेकर के अपना फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन मुद्दा यहां पर लगातार चर्चा का विषय रहता है। कई सारे दलों के द्वारा यहां पर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है और उसके माध्यम से यहां पर किसी पार्टी विशेष के पक्ष में वोट जाया जा सकता है। आज हम यहां पर इसी मुद्दे को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि वीवीपैट क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको लेकर के यहां पर याचिकाएं जो दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट और यहां पर अन्य दलों का इसके संदर्भ में क्या कहना है, वीवीपैट यहां पर काम कैसे करती है, इसको लेकर भी यहां पे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए जो मुद्दा यहां पे चर्चा का विषय है, देखिए वीवीपैट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना यहां पे फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। अभी इस पर डिसीजन नहीं आया है। डिसीजन को लेकर के यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट फाइनल जब तक वर्डिक्ट नहीं देता है तब तक प्रक्रिया जो है जैसे है निर्वाचन आयोग उसको वैसे ही अभी संचालित करता रहेगा। अभी यहां पर हम देखें तो चुनाव के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने के साथ एक कथन यहां पर जरूर यहां पर कहा है कि चुनाव कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सीधी सी प्रक्रिया यहां पर इतना सभी को यहां पे ध्यान रखना चाहिए कि न्यायालय या अन्य जो हैं हम यहां पे चुनाव को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और जो डेटा है उस डेटा के लिए हमें कहीं ना कहीं इसी पर भरोसा करना होगा। लेकिन कहानी इसके आगे की क्या है, ये क्यों यहां पर लगातार चर्चा का विषय बना रहता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम यहां पे शॉर्ट फॉर्म में ईवीएम कहते हैं, कि वोटों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम वीवीपैट कहते हैं, कि पर्चियों की यहां पर एक 100% क्रॉस चेकिंग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यहां पे फैसला सुरक्षित रखा है कि मूलतः कहने का मतलब है कि ईवीएम से जितने भी वोट यहां पर पड़ रहे हैं उनमें जो पर्ची निकलती है उस पर्ची के माध्यम से वीवीपैट की जो पर्ची है ईवीएम में जो वोट पड़े उनको मिलान किया जाए, क्या यहां पर दोनों सही हैं, क्रॉस चेक करके यहां पर मान। ऐसा तो नहीं है कि ईवीएम से यहां पर छेड़छाड़ करके यहां पर वोट कुछ और किसी पार्टी में दिखाए जा रहे हैं और वीवीपैट में यहां पर पर्ची किसी और की निकल रही है। तो मिलान करना यहां पर जरूरी है। जो समस्या है, जो दुविधा है, जो यहां पर आरोप लग रहे हैं उसको यहां पर निराधार साबित करने के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता, इस आधार पे एक याचिका यहां पर दायर की गई थी। अब आइए यहां पे मामले को थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला यहां पर चर्चा का विषय कैसे रहा है। सबसे पहले देखिए 18 अप्रैल को मामले की जब सुनवाई हुई थी तो वहां पे जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 5 घंटे यहां पर वकीलों और सभी यहां पर जो चुनाव आयोग है उनकी दलीलें सुनी और सुनने के बाद यहां पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक सवाल यहां पर जरूर चुनाव आयोग से यहां पर पूछा गया था कि क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को वीवीपैट से निकली पर्ची नहीं दी जा सकती, यानी कि हम जब वोट डालने जाते हैं अपना वोट डालने के बाद हमें जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है वो हमें मिल जाए कि हमने जो वोट यहां पे डाला है क्या वो सही है, हमारा जो वोट है वो क्या सही है, वो पर्ची हमें क्यों नहीं मिल सकती है। देखिए इस पे आयोग का चुनाव आयोग इस पे क्या कहता है कि उन्होंने कहा कि वोटर्स को वीवीपैट जो स्लिप देने से एक बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। रिस्क कैसा रहेगा कि इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा, क्योंकि यहां पे जैसे ही आप बाहर जाते हैं आपको पर्ची सिर्फ आप नहीं बल्कि कोई और भी यहां पर देख सकता है, तो जो वोट की गोपनीयता रहती है वो यहां पर आपको समाप्त हो जाती है। साथ ही बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग भी आपको किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं हम भी यहां पर नहीं कह सकते, कि हमें आइडिया भी नहीं है यदि हम इस वीवीपैट पर्ची को किसी व्यक्ति को देते हैं तो लोग इसका किस किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं और इसके क्या परिणाम यहां पर होंगे। तो इसलिए यहां पर हम वीवीपैट की पर्ची किसी व्यक्ति को या मतदाता को हम यहां पर नहीं दे सकते हैं, ये यहां पर चुनाव आयोग का कहना है। अब देखिए यहां पे ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी ही याचिकाएं आपको दायर की गई थी। 2019 को लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने सभी ईवीएम में कम से कम 50% वीवीपैट मशीनों की पर्चियों से मिलान करने को लेकर के यहां पर एक मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका यहां पर दायर की गई थी। उस समय देखा जाए चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक ईवीएम का वीवीपैट मशीन से यहां पर मिलान करता था, यानी कि जितने भी आपको पड़ते हैं, एक कहते हैं ना एक ट्रेलर वाइज आप कह सकते हैं कि सभी का मिलान नहीं, बस एक जगह का मिलान कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पे सही है, इसका मतलब हर जगह ऐसे ही पड़ रहा है, सब कुछ सही माना है। यानी कि अगर 100 जगह वोट पड़ रहे हैं तो उसके यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस को सही साबित करने के लेकर के सिर्फ एक जगह का मिलान कर लिया जाता है, उसी आधार पर मान लिया जाता है कि हर जगह यहाँ पे सही है। जबकि कहा जाएगा 100 जगह वोट पड़ रहे हैं तो 100 जगह क्यों नहीं मिलान किया जाता है।
अब इसमें यहाँ पे देखिए उसके बाद जब ये याचिका यहाँ पर दायर की गई तब पहले 1 पड़ता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर देखें तो 8 अप्रैल 2019 को मिलान के लिए ईवीएम की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, कि जहां पहले सिर्फ 1 वीवीपैट और ईवीएम का मिलान होता था, उसके बाद से 5 वीवीपैट का यहां पर ईवीएम से मिलान होने लगा है। इसके अलावा 20 मई 2019 को कुछ टेक्नोक्रेट्स ने यहां पर सभी ईवीएम के वीवीपैट से वेरीफाई करने की मांग को याचिका की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, यानी कि 100% क्रॉस चेकिंग को लेकर जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने यहां पे जुलाई 2023 में वोटों के मिलान की यहां पे एक याचिका लगाई थी, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से खारिज कर दिया था और कहा था कि देखिए कभी कभी चुनाव निष्पक्षता पर ज्यादा ही हम संदेह करने लगते हैं, और ऐसा नहीं कि आप जब मर्जी हुआ आप यहाँ पे चुनाव पर उंगली उठा लेते हैं, या कोई हार गया तो आप कह दिए ईवीएम खराब है। तो यहाँ पर हर चीज को एक मुद्दा मत बनाइए, हर चुनाव को यहाँ पर आप हर सवालिया घेरे में मत लेकर आइए। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं वर्तमान की स्थिति को, और वीवीपैट काम कैसे करती है वो भी हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले देखिए अभी जो 5 ईवीएम वोटों का ही यहाँ पे देखा जाए तो वीवीपैट पर्ची से मिलान किया जाता है। जो भी निर्वाचन क्षेत्र के कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई फिक्स होता है, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के 5 आपके ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान कर लिया जाता है। चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख देखा जाए तो वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियों के वोटों से ही यहां पे वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो यहां पर याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि देखिए खरीदी गई है 24 लाख, उसका किया क्या जाएगा? आपने 5,000 करोड़ रुपए वहां पे खर्च कर दिए हैं, जब उपयोग ही नहीं करना है तो इतना सारा पैसा आपने यहां पर क्यों इन्वेस्ट किया है? सिर्फ आप यहां पे 24 लाख खरीद करके 20,000 ही यहां पर वीवीपैट का मिलान कर रहे हैं, तो यह भी देखा जाए तो संसाधन का भी एक दुरुपयोग यहां पर कहा जाएगा। भारत में देखा है वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल पहली बार हम बात करें तो 2014 के आम चुनाव में किया गया था, और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के द्वारा बनाया गया था। वीवीपैट देखा जाए आपको काम कैसे करता है ये भी यहां पे समझने वाली बात है, तो क्योंकि जरूरी पहलू है हमें यहां पर इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए वीवीपैट क्या है, ये काम कैसे करता है। देखिए वीवीपैट यह एक वोट वेरिफिकेशन सिस्टम है जिससे पता चलता है कि वोट सही तरीके से गया है या नहीं। तो यह है आपका वीवीपैट जो एक मशीन है, और यहां से एक निकलती है आपको पर्ची, और इस पर्ची में जैसे कि आपने यहां पर ईवीएम पे कोई आपने यहां पे मान लीजिए इसको यहां पे टिक किया और यहां पे कोई चुनाव का चिन्ह होगा जिसपे आपको पता चल रहा है कि आपने यहां पर वोट डाला है, और उसी समय यहां पर से एक जो होता है वीवीपैट से एक पर्ची निकलेगी, और इन्हीं का अगर आप मिलान करने क्या सही पड़ा है गलत तो नहीं जा रहा है, तो वहां पर आप वीवीपैट से आप मिलान कर सकते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि आपका वोट सही पड़ा है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें 2 हिस्से होते हैं। पहला प्रिंटर और डिस्प्ले यूनिट। प्रिंटर वोटर्स के सिलेक्शन का रिकॉर्ड देता है, जबकि डिस्प्ले यूनिट किसी भी गलती को यहां पर आपको दिखाता है, तो जिसके माध्यम से आप अपनी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं गलत हुआ है सही पड़ा है वोट या नहीं। यह कैसे काम करता है, तो ईवीएम में वोट डालने के बाद वीवीपैट एक स्लिप प्रिंट करती है, 7 सेकंड तक ये आपको दिखते ही है, और इसके बाद वीवीपैट मशीन की ये अंदर चली जाएगी। यानी कि जब आप यहाँ पर ईवीएम पर वोट डालते हैं तो उसी समय वहां पे आपको एक प्रिंटर आपको दिखेगा, एक डिजिटल यहाँ पे स्क्रीन पे, तो आपको चीजें क्या होंगी यहाँ पर आपको दिख गया कि आपका वोट आपको सही पड़ा है या नहीं पड़ा है, और 7 सेकंड तक ही दिखेगा। जैसे आपका काम हो गया, आपने देख लिया, तुरंत पर्ची कटेगी और वीवीपैट में यहाँ पर गिर जाती है। अब जो स्लिप होती है, जो स्लिप कटती है वहां पर, उसमें लिखा क्या होता है, तो देखिए उस स्लिप में क्या क्या जानकारी होती है। वोटर जिसे वोट करते हैं और उस कैंडिडेट पार्टी का नाम, सीरियल नंबर और चुनाव चिन्ह। तो यहां पर आपको वो सारी जानकारी ये देख सकते हैं, आपको ये सारी वीवीपैट की पर्चियां हैं जिसमें वोटर जिसे वोट करता है उसके बारे में सारी जानकारी, कैंडिडेट कौन है, किस पार्टी का है, चुनाव चिन्ह उसका क्या है, तो वो सारी चीजें नंबर इत्यादि इसको पढ़कर आपको उससे मिलान कर लिया जाता है सही है या नहीं। तो इस तरीके से वीवीपैट यहाँ पर काम करती है। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के क्या फैसला सुनाता है, जब तक यहाँ पे फैसला नहीं आता है तब तक यहाँ पर जो प्रक्रिया है वीवीपैट और ईवीएम की, वहां पर भी निर्वाचन आयोग इसी आधार पर चुनाव कराएगा। आगे चल करके क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।